किसान भाइयों, आज दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि जो खपतवार है वो जल चुकी है। कहीं कहीं पर खपतवार इस तरीके से जल रही है और जो सक्रिय पत्ती की खपतवार है वो भी इस प्रकार से जल रही है। और आप देख रहे हैं कि जो चौड़ी पत्ती की खपतवार है वो भी इस प्रकार से जल रही है। और यहाँ तक कि हमारा जो धनिया डला हुआ था, धनिया वो भी जल चुका है। लेकिन धनिया जल रहा है उसका हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि धनिया वापस से निकल आएगा, वापस उसकी पत्तियाँ निकल आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने अभी धनिया लगाया हुआ है, हरा धनिया लगाया हुआ है, इसमें जो खपतवार है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो चुका था। और ऐसे में अगर हम लेबर से इसको निकलवाते तो हमें काफ़ी खर्चा आ जाता। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खपतवार हो चुका है। जितनी धनिया है उतनी ही खपतवार इसमें है। और चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों प्रकार की इसमें खपतवार है। तो किसान भाइयों, आप जब भी धनिया लगाते हैं तो उसमें दो प्रकार से आप खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप उसमें पानी लगाने से पहले पेंडामेथिलीन या फिर बासालीन या स्टाम्प का उपयोग करके खपतवार को रोक सकते हैं। किसी कारणवश हमने इसमें उसका स्प्रे नहीं किया था, जो ज़मीन थी वो पहले से ही नमी थी उसके अंदर, तो इसकी वजह से हमने पेंडामेथिलीन का उपयोग नहीं किया था। तो धनिया उगने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा खपतवार हुआ है और इसके लिए हमने दो प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कल हमने इसका दवाई का स्प्रे किया था और अभी जो खपतवार है वो पूरी तरीके से इसे जलने लग चुकी है। तो अभी हम तीसरे चौथे दिन का भी आपको बता रहे हैं कि तीसरे चौथे दिन क्या रिज़ल्ट है। और धनिया पूरी तरीके से जल जाएगा एक बार और उसके बाद वापस से धनिया निकल आएगा। तो आपको मैं दिखा दूं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खपतवार हो चुका है। और हम आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खपतवार हुआ है। और धनिया भी, जितना धनिया है उतनी ही खपतवार भी है। तो आज दूसरा दिन है और तीसरे दिन भी हम आपको दिखाएंगे कि जो खपतवार की कंडीशन थी क्या है। और तो किसान भाइयों, इस प्रकार की खपतवार को दूर करने के लिए हम दो प्रकार की दवाइयों का उपयोग करेंगे। एक तो चौड़ी पत्ती की खपतवार नाशक दवाई का और उसी के साथ साथ सक्रिय पत्ती की खपतवार नाशक दवाई का। तो जैसा कि धनिया में दो प्रकार की घास है तो दोनों प्रकार की दवाई का उपयोग हमें करना होगा। तो चौड़ी पत्ती के लिए हम ऑक्सीफ्लोरोफेन 23% ईसी का उपयोग करेंगे और जो सक्रिय पत्ती है उसके लिए हम उपयोग करेंगे हेलोक्सीफॉप आर मिथाइल 10.5% ईसी का। इन दो दवाई का उपयोग हम करेंगे। ज़्यादातर इन दवाइयों का उपयोग हम जो प्याज की फसल होती है उसमें जो खपतवार होता है उसके लिए करते हैं, लेकिन ये हमारा प्रयोग किया हुआ है। आप इसको धनिया में भी उगने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इसकी मात्रा होगी, चौड़ी पत्ती के लिए जो दवाई डाल रहे हैं इसकी मात्रा हम लेंगे, ऑक्सीफ्लोरोफेन की जो मात्रा होगी वो होगी 10 ml प्रति पंप, यानी 15 से 16 लीटर पानी में 10 ml आप इसको डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इसकी मात्रा होगी हेलोक्सीफॉप आर मिथाइल 10.5%, इसकी जो मात्रा होगी सक्रिय पत्ती के लिए, इसकी मात्रा होगी करीब 30 ml। तो अगर घास छोटी है तो आप इसको 30 ml डालें, और अगर घास थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो आप उसमें 40 ml ले सकते हैं 15 लीटर पानी के साथ। पानी थोड़ा साफ ले और चलिए डालते हैं और इसका स्प्रे हम करते हैं। किसान भाइयों, आज है तीसरा दिन और 2 दिन पहले हमने इसमें स्प्रे किया था, आपको दवाइयाँ भी बताई थी कि आप देख रहे हैं कि जो खपतवार है वो पूरी तरीके से इस तरीके से जल चुका है और जो सक्रिय पत्ती का है वो भी जल रहा है। और जो हमारी धनिया है उसकी भी जो पत्तियां थी, ऊपरी पत्तियां थी, वो जल गई है। लेकिन अभी इसमें से नई पत्तियां निकलेंगी और ये धनिया वापस से चलने लग जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस धनिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पत्ती निकल रही है और कहीं कहीं पर अभी धनिया ज़मीन से भी निकल रहा है इस तरीके से। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इस तरीके से घास हो जाती है और धनिया के अंदर अगर आपने किसी कारण से धनिया में पहले
खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया है, तो आप धनिया उगने के बाद भी इस तरीके से इन दवाइयों का उपयोग करके जो खरपतवार है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो धनिया की क्यारियाँ हैं वो धनिया भी है इसके अंदर, और जो खरपतवार है वो जल रहा है अभी, और कुछ खरपतवार पूरी तरीके से इस तरीके से गल गई है। तो अभी आपको मैं अगले दिन का वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जब धनिया की पत्तियां निकल आएंगी तो वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पर से हम देख रहे हैं हमारा खेत पूरा दिखाई दे रहा है उधर। किसान भाइयों, आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि जो हमने खरपतवार नाशक का उपयोग किया था उसमें खरपतवार पूरे तरीके से जल चुकी थी और धनिया भी जल चुकी थी। लेकिन आज 11-12 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि जो धनिया है वो कितने अच्छे तरीके से है और इसमें खरपतवार आपको नहीं दिखेगा। देखिए, आपको सिर्फ धनिया ही दिखाई देगी और काफ़ी अच्छे तरीके से धनिया ने पत्तियां निकाल दी हैं और ये पत्तियां निकालकर वापस से धनिया चलने लग गया है। तो जो हमने खरपतवार नाशक का उपयोग किया है उसके हमें 2 से 3 फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात तो खरपतवार साफ़ हो गया हमारी फसल के अंदर से, पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये कि जो हमारी धनिया थी वो भी जल गई थी और अब जो धनिया निकल रही है तो उससे क्या होगा कि धनिया में जो पत्तियों का फुटाव होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, जिससे कि जो धनिया की जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी और ये पौधा बिल्कुल मोटा बनेगा। तो 2 फ़ायदे ये हो गए हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो खर्च लगना था निंदाई गुड़ाई का वो खर्च हमें नहीं लगा है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप धनिया लगाते हैं और उसमें धनिया के उगने के बाद खरपतवार हो जाता है, तो जब धनिया छोटी रहती है उस टाइम आप उसमें, जब धनिया इस साइज़ की रहती है, करीब इस साइज़ की भी रहेगी, तो आप इसमें खरपतवार डाल सकते हैं। और जो आपको मैंने खरपतवार नाशक बताए थे वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने जो खरपतवार है उसको बहुत ही कम खर्चे में और अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब जो है इसको निंदाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये आज करीब 20 रोज़ की हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद हम इसमें यूरिया लगा देंगे और यूरिया के बाद इसको उखाड़ लेंगे, थोड़ी इस साइज होने के बाद उखाड़ेंगे और मार्केट में बेच देंगे। तो यही था फ़ायदा खरपतवार नाशक का उपयोग करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी और ये हमारा खुद का एक प्रयोग किया हुआ फार्मूला है, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप छोटे से हिस्से में इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।